है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझना है, आधा सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए ध्यान से समझेंगे कि एक ठोस धात्विक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर ठोस शंकु बनाया जाता है। मतलब पहले क्या है, बेलन है, उसको पिघला करके हम शंकु बनाएंगे। तो स्वाभाविक है कि या तो छोटा शंकु बनेगा या बड़ा शंकु बनेगा, जो भी बनेगा देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसे पिघलाकर एक ठोस शंकु बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 1 mm है। मतलब छोटा है, छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, है ना। ये क्या है, बड़ा सा इस टाइप का एक गोला है और इसको पिघला करके इस तरह से छोटे छोटे शंकु बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कितने बनेंगे वो बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन में थोड़ा डिफरेंस है। डायमेंशन में क्या डिफरेंस है कि अगर हम बेलन को देखते हैं, ठीक है, बेलन एक तरफ रखते हैं और एक तरफ हम शंकु को रखते हैं। क्लियर। तो बेलन को देखिए, तो बेलन के कहा है त्रिज्या कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया, तो ऊंचाई दिया 5 सेंटीमीटर। ओके। और जो शंकु बना है ना, जो शंकु बन रहा है, शंकु का क्या दिया है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 1 mm। तो अगर हम इसमें लिखते हैं तो इसमें त्रिज्या कितना है, 1 mm, राइट। सभी में cm है, इसमें mm है, ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर है इसको हम लिख सकते हैं 10 mm, ठीक है। mm हो गया, ये भी mm हो गया। तो इस कंडीशन में सभी को हम mm में बदलते हैं, ठीक है। सभी को क्या करते हैं, mm में बदल लेते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 30 mm के बराबर, ये हो जाएगा 10 से सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 mm के बराबर, ठीक है। और ये तो mm में ऑलरेडी है ही, है ना। ये जो क्वेश्चन दिया है ये ऑलरेडी आपका क्या है, mm में है ही, तो इसको हम mm में रहने देते हैं। और ये देखिए, इसका शंकु का आप ऊंचाई कितना कर लेंगे, तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 mm। क्लियर। कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आता है, 10 mm, है ना। तो मेरे पास पहले से 3 था तो यह 30 हो जाएगा, 30 mm, ठीक है। इस तरह से आप समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है अब जब भी किसी गोले को पिघला करके कुछ अदर बनाया जाता है तो उसके हम आयतन को देखते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इधर इस साइड में, है ना, इस साइड में देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है। फार्मूला होता है क्या, πr²h, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। और दूसरा हमको निकालना क्या है, शंकु का भी दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। याद रखिए, इस टाइप के प्रश्न में पहले दोनों को निकाला नहीं जाता है, बल्कि पहले क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग समझ करके देख लिया जाता है कि बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे जो कि ज़्यादा निकलेगा और शंकु छोटा छोटा है, कम निकलेगा। मान लेते हैं कि बेलन का आयतन कितना आएगा, 10 आएगा, तो शंकु का आयतन कितना आएगा, मान लेते हैं 2 आएगा। तो मान लेते एक बड़ा सा बेलन था, उसमें दो वाला बेलन, मैंने एक समझ लीजिए कि 10 है ना, 10 यूनिट का एक बड़ा सा बेलन था, उसमें छोटे छोटे 2 यूनिट का छोटा छोटा शंकु निकालना है। तो कितने निकलेंगे, तो 10 में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझ गए कि हमको क्या करना है, तो बेलन के आयतन में एक छोटे वाले शंकु के आयतन से भाग करना है, ठीक है। यानी इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः देखा जाए तो n की संख्या मेरा क्या निकलेगा, बड़े वाले बेलन का आयतन, है ना, बटे कह देंगे तो शंकु का, मतलब एक शंकु का आयतन। क्लियर, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो अब ध्यान से समझेंगे, समझना क्या है,
तो n इक्वल टू क्या करेंगे, बेलन का आयतन तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और बटे के नीचे हमें लिखना है शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से समझिए, समझना क्या है कि ये जो आर और आर दोनों में अलग अलग है, ठीक है, आर और एच, ठीक है। बाकी जो जो मिलने वाला पाई पाई दोनों में समान रहेगा तो काट देंगे, ठीक है। तो काट देंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, एन इक्वल टू हो जाएगा, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। बाकी हम इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर, सॉरी पाई, इसको हम बाकी ऐसे हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, और डिवाइड के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे बटे, और इधर 1/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, कैसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आर स्क्वायर एच और ये इंटू हो जाएगा 3 ऊपर, और बाकी सारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर नीचे। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पहले वाला जो पार्ट है ये किसका है, बेलन का है, क्या है, बेलन का है, और बाद वाला पार्ट क्या है, शंकु का है, ठीक है। तो हम बेलन के ध्यान से देखेंगे, आर कितना दिया था, तो 30 था, एच कितना है, 50 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30 इंटू 30 हो गया आर स्क्वायर, यानी आर को 2 बार, और इंटू 50, ठीक है। अब ये वाला जो गुना है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला गुना मेरा इधर आ गया। अब देखिए ऊपर बटे के ऊपर क्या है, तो बटे के ऊपर कितना है 30, और डिवाइड नीचे हमें क्या लिखना है, आर स्क्वायर एच, किसका, शंकु वाला। तो शंकु का आर कितना है 1, और एच कितना है 10, तो शंकु का आर हो जाएगा 1 इंटू 1, और इंटू, और एच इसका कितना है, तो 10, ठीक है। अब देखिए कटने वाला है, तो जी बिल्कुल कटने वाले हैं, तो कटने वाले को हम कैसे काट देते हैं, ध्यान से देखिए, देखिए ये एक 0 से एक 0 ये चला गया, अब तो कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 3, बटे के नीचे 1 है तो उनका कुछ वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 15 नमा 135 और 00 13,500, 13,500 आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये तो हो गया, इस तरीक़ा से आपको बेसिक समझ में आया, तो ये तो हो गया बेसिक सोल्यूशन। अब एग्जाम में आएगा तो कैसे शॉर्टकट सोल्यूशन बनाएंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये पाई से पाई को क्या करेंगे, पाई से पाई को काट देंगे, ये 3 बटे के नीचे है ऊपर चला जाएगा, इंटू ऊपर में हम लिखेंगे किसका, बेलन का, तो बेलन का कितना था 30 इंटू 30 इंटू 50, और नीचे कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 10। अब इससे ये काट दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 30 तिहाई का 90, इधर 5 तिहाई 15 150, 15 नमा 135, 15 नमा 135, और ये हो जाएगा 0 0, इतना देर में आपका एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना आसान सा प्रश्न था, ठीक है, इतना था। ऐसे आप आगे देखना चाहते हैं तो कुछ अगर आपको रिवीजन करना है तो इस वीडियो को आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। रिवीजन क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं बेलन एंड शंकु, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे देखिए बेलन और ये थोड़ा सा मैथ का रिवीजन वाले पार्ट, ठीक है। बेलन क्या होता है, इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। तो ये आयत लिख रहा है, लेकिन नहीं, ये ऊपर से ठोस रहता है गोला, और इधर से नीचे होता है ठोस, ठीक है। पाइप देखे हैं ना, पाइप को समझिए पैक कर दीजिए, पूरा ठोस रहता और हॉलो नहीं रहता, तो ये हो जाता। दूसरा शंकु इस तरीक़ा से, ठीक है, राजमिस्त्री लोग इस टाइप का शंकु यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्या है, आयतन, बेलन का भी आयतन होता है, शंकु में भी आयतन होता है, ठीक है। इसका होता है क्षेत्रफल, है ना, वक्र का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें होता है वक्र का क्षेत्रफल, ओके, ठीक है। अब कहिएगा वक्र नहीं, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना।
मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद होता है संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल। बस अंतर यही है, एक में पृष्ठीय रहता है, एक में संपूर्ण रहता है। इसमें भी हो जाएगा संपूर्ण, है ना, वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर फार्मूला आपको याद रहता है तो इजीली बन सकता है। इसमें हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपल सा, इसमें होता है 2 पाई आर एच बेलन में, और शंकु में होता है पाई आर एल। ठीक है, इसमें क्या, बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इसमें क्या होता है, तो पाई आर इंटू आर एल प्लस आर, या आर प्लस एल आप बोल सकते हैं, आर प्लस एल, सिंपल सा। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि शंकु में एल और आर का जो सीधा सीधा दिख रहा है ना, शंकु में ये सीधा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एच। ठीक है, इसका बोलते हैं एच। इस तरह से बना हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना, ऐसे 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 ऊपर से और ऐसे। ठीक है, ध्यान से, तो ये ऊपर वाला जो सीधा सीधा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एच। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एच। नीचे वाला आर, और इधर हो गया एल। तो ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल जैसा नज़र आ रहा है, तो इसमें ट्रायंगल का रूल फॉलो होता है। अगर आपको एच निकालना है तो रूट अंडर कर्ण का यानी एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यदि आपको, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग।